एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो चलिए आज वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डालिए, ये बहुत ही आसान है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं हम, उसके सिर्फ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एसएन ऑफ हैलोअल्कीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअल्कीन। उसमें पहला है रिएक्शन विथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे पास शुक्रिया के लफ्ज नहीं है, मैं आसमान में तारों को गिन नहीं सकता, मैं शुक्रिया के लफ्ज को भी नहीं गिन सकता कि आप आए, माना जोशी आए। ए लॉट ऑफ थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स का इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. Reaction with AgCN and KCN। तो देखिए पहले टॉपिक डाल लीजिए, फिर हम डायरेक्ट बताते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस आपको ये आना चाहिए। तो देखिए 2 मिनट बस रुक जाइएगा कि देखिए RX का जब KCN के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए साइनाइड। लेकिन यही केसेस AgCN के साथ होता है तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसा क्यों होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी रिएक्शन मैं टेबल में लिखाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान है। न्यूक्लियोफाइल बस पहचानना है, एक्स को हटा के न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। लेकिन कुछ रिएक्शन को डिटेल में पढ़नी है आपको। उसमें एक KCN और AgCN, KCN के साथ साइनाइड बना, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बना। तो देखिए मेनली रीजन ये है कि KCN में आप केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अल्कली मेटल है तो आयनिक कंपाउंड होगा और CN नेगेटिव चार्ज, कंप्लीटली ब्रेक होगा। तो जब ये आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होगा तो देखिए सारे लोग, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, हाइलाइड आयन कर जाएगा तो C भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और N भी दे सकता है। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। The nucleophile having more than one donor atom for chemical reaction। लेकिन C ज्यादा आसानी से देगा। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो R का C के साथ बॉन्ड बनेगा तो RCN बना। क्या ये मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, लेकिन फिर वही बात, आप केमिकल बॉन्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि Ag डी ब्लॉक एलिमेंट है, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है। ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। जब आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो AgCN में ये लिविंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा N के साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ा आइसोसाइनाइड। यहाँ तो सिर्फ नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी है, नाइट्रोजन ही केवल देगा। तो आपकी याददाश्त इतनी अच्छी हो कि AgCN और KCN जब दिया रहे तो AgCN में आइसोसाइनाइड और KCN या NaCN या CS अल्कली मेटल के साथ Li को छोड़कर, लिथियम में कोवैलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर की वजह से NaCN, KCN, CSCN ये याद रखिए, तो वहां साइनाइड बनता है। तो क्या एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, लक्ष्य और यशवर्धन जी, मैं पहले बता दूं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए, और ए लॉट ऑफ थैंक्स का इन्फिनिटी। आप दोनों बहुत ही अच्छे आदमी हैं, भगवान करे कि आप ऐसे ही आते रहें। ये अच्छा यशवर्धन आप आ रहे हैं। तो चलिए मैं लक्ष्य यही पहला स्लाइड है, ये टॉपिक लिख लें, इसका पहला पार्ट लिखें। शुक्रिया लक्ष्य, ए लॉट ऑफ थैंक्स लिखें। व्हेन, बस रात में 1 ही घंटा पढ़ेंगे, बहुत जल्दी टाइम गुजरेगा। देखिए व्हेन अल्काइल हैलाइड, अब घबराए नहीं, एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ें। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ KCN या NaCN। लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। चलिए, इट गिव्स अल्काइल
साइनाइड। यशवर्धन जी, आ रही मेरी आवाज? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। When alkyl halide is treated with KCl and NaCN, then it gives alkyl cyanide या ऑब्लिक करके alkane nitrile। हाँ, लिख लिया? बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Sir. कि मेरे साथ एक का बस एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूँ, बस अब जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखिए। सिंस KCN इज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसको आपको ऑप्शन बेस में करके दे सकता है आयनिक कंपाउंड, तो साथ साथ मेरे लिखिए जल्दी जल्दी। एंड गिव्स cyanide ion as full stop. In cyanide ion, both carbon and nitrogen have tendency to donate. आसिया, आवाज आ रही है? To donate electron. Yes, sir. Thank you. But C single bond, C ऐसे भी C single bond, C बहुत ही strong bond बनाता है, is stronger than Cl bond. Therefore, it forms cyanide. बस it forms cyanide. Cyanide को IUPAC में हम नाइट्राइल कहते हैं। अगर आपके पास RX है, ये है, तो अल्कली मेटल की वजह से तो ये हैलाइड आयन गोज आउट, न्यूक्लियोफाइल कम्स इन, RCN प्लस KX। अब ये SN1 SN2 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। R प्राइमरी है तो SN2 और टर्शरी है तो SN1। Yes, sir. सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। Yes, sir. थैंक यू। आप सुनिए, तो मतलब ये कि एग्जामिनर आपको उस तरह देगा। मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि सब बहुत आसान है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बस पहचानने आने से Br की जगह आप साइनाइड लगा देंगे, और आपको मालूम है 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल प्लस KCl। आपको कैसा भी रिएक्शन दे दे, यहाँ पर Br दे दे, आयरन के ऊपर NaCN दे दे, समझा? तो आप बस कुछ नहीं करना है, Br की जगह साइनाइड। और इसके मुताबिक ये कायरल है। ये सब ध्यान देना, ये सब बताने का मकसद ये है कि कायरल सेंटर भी आपको मालूम होना चाहिए। ये दिखने में एक है, लेकिन है 2 प्रोडक्ट DNL फॉर्म। देख लिया सारे लोग? हाँ या ना? अब इसका B पार्ट लिखिए पहले रिएक्शन का, कि व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with AgCl, then it gives alkyl
isocyanide, which is also called alkane isonitrile. RX है, AgCN है। छोटा सा 2 लाइन यहीं पर लिख लीजिएगा सेल्फ स्टडी के लिए। इट हैज predominantly कोवलेंट कैरेक्टर। तो जब ये कोवलेंट कैरेक्टर देगा एंड does not give iron, ये आयन में ब्रेक नहीं होगा, but nitrogen has tendency to donate electron। आप देखिए जब नाइट्रोजन देगा तो देखिए ये हैलाइड आयन गोज आउट, नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है, जैसे देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो R का N के साथ, तो पहली दफा है तो मैं स्ट्रक्चरली अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस NaGX। तो आपकी याददाश्त, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इस तरह का रहे कि जब AgCN के साथ होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। उसका रीजन हो सकता है आपको ऑप्शन बेस्ड के फॉर्म में दे दें। लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. लिख लिया। आसिया सब लोगों ने लिख लिया, लक्ष्य वगैरह सब लोग? Yes, sir. ठीक है, आपको मेरे साथ साथ लिखिए। इसमें कुछ है ही नहीं है, ये सब आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि भाई AgCN है तो जल्दी में CN मत लगा दीजिएगा, बाद में ओ शिट वगैरह बोलिएगा, ये सब नहीं चलेगा। अच्छे स्टूडेंट की पहचान है प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो डिपेंड करेगा सेल्फ स्टडी पर। तो AgCN है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, बाकी तो इसमें कोई खास बात नहीं है। जहाँ कायरल की बातें होंगी तो उस तरह के क्वेश्चंस तो मैं करा ही चुका हूँ और फिर मैं कराऊंगा भी पूरा लिखाने के बाद। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का, सारे लोग ध्यान देंगे। बाकी रिएक्शन आसान है इसलिए इसको एक साथ लिखना है, गौर से सुनो। देखिए आपको खुद अंदाजा होगा, देखिए अगर हम एक्वस KOH ले लें या एक्वस NaOH ले लें तो बताइए, आप बस बताइए इसमें न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। तो बस R ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इससे आसान क्या रिएक्शन हो सकता है। हाँ बस इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कब बनते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। तो ये सब आसान है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। SN1 SN2 सब क्या वो सब पढ़ चुके हैं, अब वो डिपेंड करेगा R पर। अब देखिए अगर आपके पास सिर्फ वाटर रहे, अब बताइए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जल्दी बताइए। OH negative. OH नहीं। हाँ मुझे मालूम था कि आप यही बताइएगा हर्षित साहब, चूंकि आप बहुत अजीम शख्सियत हैं। खुद वाटर ही, क्योंकि वाटर कोवलेंट है, OH माइनस आसानी से देगा ही नहीं ये। तो माइक हाँ प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि आप OH लगाएं, मैं अभी बता भी देता हूँ कैसे होगा ये। थैंक यू। हर्षित साहब भी बहुत PhD स्कॉलर हैं,
यहाँ देखिए H2O है, न्यूट्रल है ये न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूट्रल है तो यहाँ देखें ये यहाँ गया, ये पूरा दिया, तो R का O के साथ बॉन्ड, O पर पॉजिटिव। कल ही पढ़ाया आपने कि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये दे देगा, तो ROH इसका H प्लस इसकी X माइनस के साथ। दिस इज स्टाइल यू नो। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, जो कंसेप्ट आपने बोला वो प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रिक्स है। हाँ, वो आपने सही बोला, OH लेके प्रोडक्ट बना देंगे, बट न्यूक्लियोफाइल वाटर ही है। जैसे फिर से सुनिए, क्योंकि आप बहुत ही स्कॉलर हैं, लेकिन एक आपके लिए एक बुरी खबर ये है अर्शिद साहब कि आपके जो लाल सलाम वाले हैं आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, मालूम जी है सर। ना। हमको तो इतनी हंसी आ रही थी। ओ माय गॉड, यहाँ देखें तो न्यूक्लियोफाइल जो है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NH3, चूंकि ये न्यूट्रल है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का तरीका NH2 माइनस करके प्रोडक्ट बना दिए। मैकेनिज्म वही होगी जिस तरह वाटर का मैंने आपको सिखाया, HX, समझा। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप, अगर आपके पास देखिए यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपको ये बोर्ड लेवल पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पर मेरा एक टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर में, इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। रिड्यूसिंग एजेंट पर अगर आपने PhD कर ली और ऑक्सीडाइजिंग, तो 20 से 25 रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक की सेकंड चैप्टर में आएंगी, पूरे ऑर्गेनिक में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस पर रिएक्टिविटी ऑर्डर कितनी दफा जी मेंस नीट में पूछ चुका है, तो वो आपको कहानी सुनाई जाएगी सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा H माइनस। क्या होगा बोलिए? H माइनस। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आप बताओ, X हटेगा तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ सारे लोग में। X हटाओ, H लगाओ, RH। अल्कीन बन गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ यार। Yes, sir. हाँ, बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर बैलेंस करोगे तो 4 इधर, बाकी LIX और ALX3 है, वो तो बैलेंसिंग के लिए है। बाकी बाई प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं है मुझे तो। पहले ये 4 लिखिए जल्दी से, इस पर भी प्रैक्टिस भी कराएंगे आपका, ध्यान रखिए आप। होने पर बताइएगा प्लीज। हाँ, ये सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. एक मिनट, इसी के नीचे आप कंटिन्यू कीजिएगा, उसी के नीचे। ये सब आसान सब हैं, इसलिए टेबल में आपको याद रखना। आप देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड RC ट्रिपल बॉन्ड Na। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक में सोडियम अल्काइनाइड। अच्छा, मैं फिर से बोल देता हूँ कि NCERT में ये सब टॉपिक के फॉर्म में एक आध दो ही रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा टेबल बनाया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा कि नहीं? तो टेबल में सारी लिस्टिंग है। टॉपिक के फॉर्म में तो एक आखिरी रिएक्शन मिलेगा आपको, लेकिन तो
यही सब खतरनाक टाइप की जो रिएक्शन सब हैं वो इसी में आपको मिलेंगे। दिखने में लगता है बहुत ही है। यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, इसको सोडियम अल्काइनाइड कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, बस पूरे नेगेटिव को आप हटा दें। आपके माइंड में तो है यहाँ RX है, तो आप क्या करें, RC∼C R जोड़ दें अल्काइन, और आपको कन्वर्जन में आएगा कि अल्काइल हैलाइड को अल्काइन में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट सोडियम अल्काइनाइड का रिएक्शंस करा दें। क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। और नेक्स्ट टाइप का जो है RCOOAG, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा व्हाट हैपेन व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड, इसको कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आएगा RCOO-, बस कुछ नहीं करना, RCOO न्यूक्लियोफाइल को रखिए, उसके साथ R को जोड़ दीजिए। कोई बता सकता है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, एस्टर, दिस इज करेक्ट। आप देखिए अल्काइल हैलाइड से एस्टर बनाने का तरीका क्या है। अब देखिए लास्ट वाला दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल AgNO2, और देखिए AgNO2 को स्ट्रक्चरली लिखेंगे, सुने प्लीज, फिर बताइए Ag में बताइएगा क्या ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस Yes, sir. तो क्या ये आयंस में ब्रेक होगा? नो सर। No, sir. अब दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, N भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है। बताओ आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जोर से बोले अनुभव। नाइट्रोजन, वाई? because it has a extra lone pair electron. तो ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन देगा ना, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पर भी तो 2 लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन ही सर देगा। वो क्या कहते हैं, Ag से अटैच। एक ही से अटैच नहीं है, ये ऐसे कहिएगा दोनों पर है, ये तो ज्यादा पैसे वाला ऑक्सीजन, लेकिन बिहारी बखील है ना, पैसा बैंक में रखे हुआ है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बिहारी देगा नहीं दूसरे को, ये तो लेना चाहेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रीजन यही देंगे आपको, ऑप्शन में देगा क्यों बनाया, 4 ऑप्शन दे देगा, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रो, नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्यों है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये आसानी से देगा, जब आसानी से देगा तो R का बॉन्ड N के साथ, तो देखो N नाइट्रो अल्केन बनेगा, तो नाइट्रो अल्केन बना। देखिए आप जानते हैं एक बात और मैं बता दूं कि पहला चैप्टर का सारा रिएक्शन आ गया चौथे चैप्टर में, जो मिड टर्म सेकंड में अमीन्स आएगा। क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ, साइनाइड का रिडक्शन अमीन देगा CH2NH2, आइसोसाइनाइड का सेकेंडरी अमीन देगा, समझा, नाइट्रो का रिडक्शन यही है, वही यहीं पर आपको कहेगा कन्वर्जन सबमिट। दिस चैप्टर इज डायरेक्टली लिंक टू 4th चैप्टर, मोस्टली रिएक्शंस इसकी आएंगे 4th चैप्टर में, ये सुन लें आप। इसलिए AgNO2 हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड है, 1 मिनट हो जाइएगा, इसी से रिलेटेड है, देखिए KNO2, मैं इस एग्जामिनर तो ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन अब बताइए स्ट्रक्चरली तो इसी तरह। अब बताइए अल्कली मेटल है तो ये आयंस में ब्रेक होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। न्यूक्लियोफाइल O, अब आसानी से ऑक्सीजन देगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो R का बॉन्ड O के साथ बनेगा, जब R का बॉन्ड O के साथ बने तो इसको कहते हैं अल्काइल नाइट्राइट। तो सतर्क रहना है, ये सब इतनी स्पेशल भी है और आसान भी है ये न्यूक्लियर, इसलिए मैंने कहा कि कुछ को टेबल में मैं समझा दूं, टॉपिक के फॉर्म में टाइम लगेगा। बहुत ही आसान है कि आपको इतना सब कुछ मालूम हो कि अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है, SN1 SN2 पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर तब सॉल्वेंट वगैरह 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 सब समझ में बात आई। लिख लिया सारे लोग, पहले लिख लीजिए आराम से।
लक्ष्य सबको समझ में आ रहा है? यशवर्धन जी सबको आ रहा है ना? हेलो एवरीवन, Yes, sir. थैंक यू। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? 1 मिनट सर। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए। डन सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो KCN AGCN आपको याद रखना है। तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे क्वेश्चन। लिखें द टेंडेंसी, और आपने अगर आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा द टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। यहाँ लिखा है लाई फॉर्म अल्कोहल। अभी आपने पढ़ा टू फॉर्म अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ aqueous KOH follows the order। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप टिक मारेंगे। पहला ऑप्शन RF RCl IBR RI RBR RI RCl RF। C ऑप्शन RI RBR RCl ऑप्शन RCl RI RBR RF। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर देंगे। सी ऑप्शन दिस इज करेक्ट। देखिए ये तो आप कर भी चुके हैं, लेकिन मैं वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई कहता है तो, लेकिन ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक ही सब्स्टिट्यूशन है ना? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ये 9 रिएक्शन में किसी का भी ऑर्डर पूछे वही कंसेप्ट होगा जो आप पढ़ चुके हैं। इसलिए आपको मैंने जानबूझ के दिया कि आपको समझ में आए कि यहाँ कोई नया कंसेप्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर की जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सब यहीं लगेंगे। ये सुन लीजिए प्लीज। एनी प्रॉब्लम? तो देयरफॉर आइडो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है,
बिकॉज ये कमजोर बॉन्ड है जल्दी से। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आइए देखिए एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह SN1 SN1 SN2 था तो E1 E2 पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ लेंगे सेकंड चैप्टर में भी आएगा एलिमिनेशन। तो मेरे साथ साथ टॉपिक डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की पहचान देखिए गौर से सुनिए। एडिशन का उल्टा है। सैचुरेटेड कंपाउंड किसी बेस और हीट के प्रेजेंस में अगर अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ, दिस इज पहचान ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, इसमें अगर आपके पास देखिए X और Y है, हटा बेस और हीट के प्रेजेंस में, तो C डबल बॉन्ड C और XY। देखिए स्पेशली टॉपिक पढ़ाया जाएगा सेकंड चैप्टर में एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कहीं पर देने को एलिमिनेशन दे देता है सब। दिस इज द मेनली टॉपिक इंपॉर्टेंट, प्लीज ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। क्योंकि देखिए इसलिए एलिमिनेशन किसके साथ किसके प्रेजेंस में होता है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बेस और हीट। बेस। और अभी आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों एक ही होता है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसलिए देयर इज अ लड़ाई बिटवीन सब्स्टिट्यूशन, कहीं पर होने को वो, कहीं पर हो जाएगा वो। और अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ा आपने RX एक्वस KOH है, उसका प्रोमो टेरेलर पेश कर देता हूँ, और अल्कोहलिक KOH है, दोनों में KOH है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ एलिमिनेशन होता है। व्हाट इज द फंडा? इस पर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऐसे तो इससे पहले ही चैप्टर में है, लेकिन इसका ज्यादा एप्लीकेशन है सेकंड चैप्टर में। तो पूरा पहले चैप्टर में पढ़ा देंगे तो आपका दिमाग फट जाएगा ना, कुछ कुछ बातें सेकंड चैप्टर में भी रखनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना। इसीलिए तो मैं थोड़ा उसी लिहाज से यही है कि वही आपको पूछेगा, क्योंकि बेस और न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर, बोथ आर क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट है, फंक्शनली डिफरेंट है। और पूरे ऑर्गेनिक में लड़ाई जो होती है ना, वो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में। एडिशन सब्स्टिट्यूशन इंटायरली डिफरेंट, बट देयर इज अ लड़ाई बिटवीन एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए SN1 SN2 आता है, यहाँ पर भी E1 और E2 आता है। तो 11 में पढ़ा था, 12 में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ सुनिए। तो बेस है। अब यहाँ पर गौर से सुनिए, सर हीट की जरूरत क्यों है? तो यहाँ देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। 2 सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन। मेरी बात और से सुनिएगा, ठीक है भाई। एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड भी तो बन रहा है, 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म। हेलो एवरीवन। यस सर। लेकिन सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा। इसलिए याद रखिए, मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, देनी पड़ेगी। मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मोर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, बट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो केमिस्ट्री ने कहा, ये फंडा सुन लीजिए अच्छे से, रिलीज्ड। इसीलिए एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक, एलिमिनेशन इज एंडो। और कोई भी केमिस्ट्री में एंडो होता है तो केमिस्ट्री में याद रखिए हाई टेम्परेचर पर। फिर इसलिए आप क्या पढ़िएगा अभी, अल्काइल हैलाइड विथ हॉट अल्कोहलिक क्योरेज, नॉट अल्कोहलिक क्योरेज, हॉट अल्कोहलिक क्योरेज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाई हॉट। आप पढ़िएगा सेकंड चैप्टर में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 170 पर है तो अल्कीन है, और 140 पर है तो सब्स्टिट्यूशन है। Therefore, this topic is very important. टेम्परेचर का रोल। तो इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि एलिमिनेशन एंडो क्यों है। ज्यादा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, 100
देनी पड़ रही है और निकल रही है 70, तो नेट एंडो ही ना होगा। और केमिस्ट्री का रूल है कि एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पर ही फेवर्ड होता है। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए, हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। लिखिए इसको, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़िए। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन लेवल दोनों। नमस्कार। कोविड हाँ बोलिए मेरे स्टूडेंट, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. हाँ, इसको हर दिन पढ़िएगा एलिमिनेशन को, तो आपको मैं और बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज इसमें दूंगा, और से सुनेंगे। तो एलिमिनेशन एंडो है, ये फंडा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट की दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर हम, या पहले उसको प्रॉब्लम से पहले हम ये बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, मेरी बात सुनिएगा, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें ए पार्ट ये है ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें मैकेनिज्म, इसमें भी मैकेनिज्म का खेला है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जैसे SN1 SN2 मैकेनिज्म ही के बेसिस पर था ना, दो तरह का, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें दो तरह का होता है, ऐसे तो तीन है, लेकिन अब E1C भी आएगा नहीं है, उतना आएगा नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, मैं आपको मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। E1C, E1 वही फुल फॉर्म एलिमिनेशन फॉर यूनिमोलिकुलर, E2 एलिमिनेशन फॉर बाइमोलिकुलर, E1C भी एलिमिनेशन फॉर कंजुगेट बेस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये मैं बताऊंगा। E1 E2 सब कुछ सिमिलर है, उसी तरह मैं बता देता हूँ एक लाइन में, और आपका रिपीट कीजिए। पहले आइए SN1 भी यूनिमोलिकुलर था, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग मेरे साथ साथ। Yes, sir. Yes. सब लोग बोले डिनर खा लिया ना, आप लोग तो पहले खाते हैं ना, डिनर ले लिया है ना, हम तो भूखे हैं, पढ़ा रहे हैं लगातार, आप लोग खा लिया ना डिनर, तो आवाज निकालिए, हमारी तरह देखिए थकते नहीं है, आपको कामयाबी की भूख होना चाहिए। बोलिए SN1 यूनिमोलिकुलर, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, वेरी गुड वेरी गुड। E1 भी यूनिमोलिकुलर, गौर से सुने, कुछ खास पॉइंट ही मैं लिखवाऊंगा, बाकी एकदम रिलेट कर लेना है। नंबर 1, नंबर 2, यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि SN1 2 स्टेप प्रोसेस था, पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर NCNU बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना, SN1 में यही होता था। yes, sir. Yes, sir. यस, E1 में भी यही होगा, लेकिन एक डिफरेंट, वही डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो 2 स्टेप प्रोसेस, क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड बढ़ हटेगा और क्लेवेज ही होगा, क्लेवेज ऑफ CH बॉन्ड प्रोटॉन, इसलिए बेस लैब, सुनो हीट क्यों लिया गया इंडो, अब बेस क्यों लिया, बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, बेस को प्यार है हाइड्रोजन से, CX बॉन्ड ब्रेक और दूसरे स्टेप में CH,
CH बॉन्ड। तो बेस क्यों लिया जाता है? H को खींचने के लिए। बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ यस बोलिए, आवाज आ रही ना मेरी, क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, E1 में भी कार्बो, SN1 में भी कार्बोकेटाइन, E1 में भी कार्बोकेटाइन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1, पोलर प्रोटिक फेवर E1। या समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए ना, पोलर प्रोटिक फेवर SN1। याद, एक ही दफा में पूरा याद हो गया, बस जो डिफरेंस है वही को लिखेंगे हम लोग। पोलर प्रोटिक फेवर C1, यहाँ पर भी कहना पोलर प्रोटिक फेवर सॉरी SN1, तो पोलर प्रोटिक भी यहाँ पर E1, वहां भी कार्बोकेटाइन, यहाँ भी कार्बोकेटाइन, सब कुछ वही है। E1 की रेट ऑफ एलिमिनेशन कैसे देखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आएगा सेकंड चैप्टर में। तो E1 कैसे पहचानेंगे? तो E1 के एग्जांपल के वो भी आएगा, वो भी पहचानेंगे। पहले तो मैकेनिज्म समझ रहे हैं। फिर आइए SN2 बायोमोलेकुलर, E2 बायोमोलेकुलर। SN2 वन स्टेप प्रोसेस, क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU। E2 भी वही, क्लीवेज ऑफ CX, क्लीवेज ऑफ CH, क्लीवेज ऑफ CX, क्लीवेज ऑफ CH। और E2 जानते हैं एंटी, वहां क्या पढ़ा था SN2 में? जो वही डिफरेंस यहाँ, इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। बोलो ना, इन्वर्जन था कि नहीं वहां SN2 में? हाँ, Yes, sir. E2 में जानते हैं इन्वर्जन नहीं बोले, एंटी एलिमिनेशन। एंटी क्यों? एंटी का मतलब हुआ कि CX बॉन्ड जिस साइड से हटेगा उसके अपोजिट साइड से H हटेगा, एंटी एलिमिनेशन। वहां SN2 में इनवर्स, यहाँ कहेंगे एंटी, दोनों को अपोजिट साइड से हटाओ। सेम साइड से हटाओगे ना तो टकरा जाएगा बिहारी, टकराएगा ना, इसीलिए एंटी एलिमिनेशन। कुछ तो बोलिए, मैं एक्साइटेड स्टेट में पढ़ा रहा Yes, sir. हूँ आपको। Yes, sir. हाँ या आप सुने, सब कुछ है, जो डिफरेंस है वही लिखेंगे। और जानते हैं इसमें फर्क आएगा, ऑर्गेनिक का नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आए है KIE, ये नई चीज पढ़ेंगे इसमें, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। व्हाट डस मीन सर? जैसे दे देगा CH3 है, देखते रहिएगा, H एंड CH2Cl। मैंने कहा ना, Cl हटेगा और H हटेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही तो पहचान है। एग्जामिनर कह देगा ये R1 है, हम H की जगह आइसोटोप D ले लिया, दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म अलग, ये रेट अलग अलग हो गए। क्यों? CH बॉन्ड कमजोर है, CD बॉन्ड काइनेटिक रेट, काइनेटिक, जहां पर भी CH बॉन्ड अगर आइसोटोप लगा दे तो रेट भी चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो E2 में ये आएगा। क्यों आएगा सर? SN1 में भी तो हो रहा था, तो कहिए SN1 में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में CH शामिल नहीं है, वो फास्ट प्रोसेस है। यहाँ तो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो CH बॉन्ड का ब्रेक होना रेट लॉ में शामिल है। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। तो कान ये सब पूछेगा, काइनेटिक आइसोटोप लगा देगा D, ट्रिटियम T लगा देगा, बोलेगा R1 R2 R3 का ऑर्डर बताएं। E1 E2 बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सारे अब फिर वही बात, SN2 में पोलर है प्रोटिक, E2 में भी पोलर है प्रोटिक, तो हम पॉइंट डिफरेंस वाला लिखेंगे। सिमिलर पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो याद रहेगा ना सबको SN1 SN2 से? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. हाँ, चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसको लिख लीजिए, क्योंकि टाइम बचेगा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया ना? आगे बढ़ें? Yes, sir. हाँ ठीक है। देखिए E1 का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं लिखना है, E1 में बस ये लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज टू स्टेप, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना है। इट इज टू स्टेप प्रोसेस, मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज टू स्टेप प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट,
क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। कहीं पर X कुछ और भी हो सकता है, यहाँ चूंकि इस चैप्टर में X है तो इसलिए मैं X ले रहा हूँ। बेसिकली ये लीविंग ग्रुप है, X कुछ भी लीविंग ग्रुप, OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि ये सब आप समझ चुके हैं। याद है ना, मैं यहाँ पर पोलर प्रोटीन PPS और दिस इज सोलो प्रोसेस। पहले ब्रेक होगा CH और यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन बनेगा। लिख लीजिए। Done, sir. स्टेप सेकंड में लिखिएगा क्लीवेज ऑफ CH, क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। देखिए बेस, तो बताओ ऐसे भी आपको मालूम है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो बेस यही हाइड्रोजन को लेके बिहारी उड़ेगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए याद रखें यहाँ जो रेट लॉ है ना, R इज इक्वल टू K और सबस्टेट उसी तरह, सबस्टेट कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑर्डर 1 है। इसलिए इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, बिकॉज CH bond का cleavage of CH bond is not involved in rate law, not rate determining step। तो आएगा। क्लियर है? लिख लिया सारे लोग? बाकी तो आया। Done, sir. थैंक Done, यू, sir. थैंक यू। इसमें ये बाकी सारी बात वही रहेगी, पोलर प्रोटीन गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे बताइए CF में, जैसे आपको पूछ देगा बताओ CCl है, CBr है, CI, बताओ इलिमिनेशन की रेट किसमें ज्यादा फास्ट होगी? बताइए CI में होगी। Yeah, man. हाँ बस, वहाँ SN1 SN2 में भी यही था, तो यहाँ भी E1 हो या E2 हो, CI में ज्यादा होगा। सारी बातें सिमिलर हैं। मैं वही सब, आप ये मत कहिएगा सर एक ही कुछ ही लिखा है, बाकी सारी बात वही है। याद रहेगा ना सबको SN1 का जितना पॉइंट्स है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। हेलो Yes, हेलो। Yes, sir. हाँ E2 जल्दी लिखिए, 5-6 मिनट बाकी जल्दी लिखिए। हाँ, इज वन स्टेप प्रोसेस। लक्ष्य आपको आ रहा है? लक्ष्य? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड CH बॉन्ड देख लीजिए। साइमल्टेनियसली। वही है, यस सर। यहाँ रेट लॉ जो है देख लीजिए, K सबस्ट्रेट और यहाँ न्यूक्लियोफाइल न लिखकर बेस।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इस पर खास इसको याद रखने का तरीका, वहाँ इन्वर्जन था तो यहाँ लिखिएगा एंटी एलिमिनेशन। तो क्या कहेगा सर कि एंटी, ये बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री इसी को कहते हैं। इट मींस both eliminating group must be opposite to each other, 180 डिग्री पर होना चाहिए, must opposite to each other। आ रहा है समझ में? Yes, sir. इसमें नीचे काइनेटिक, ये क्या होता है इस पर मैं तकरीर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बस ये पहले लिख लीजिए। काइनेटिक आइसोटोपिक effect is observed, इसी को कहते हैं KIE। बाकी पोलर एप्रोटिक फेवर करेगा, यहाँ भी गुड लिविंग ग्रुप होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, Yes, sir. तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक Sir. यू। हाँ सर वो लास्ट क्लास से एक डाउट था। हाँ सर बोलिए। आपने सर एक क्वेश्चन कराया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। किसकी? सर मैं बता रहा सर, एक तो CH11CH2 नीचे एक फिनाइल ग्रुप अटैच था सर, फिर एक में Cl था, NO2 था, CH3 था। अच्छा, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यस सर। यहाँ पर क्या था? सर पहले वाले में सिर्फ फिनाइल ग्रुप था, दूसरे वाले में Cl था, अच्छा अच्छा, हाँ दूसरे वाले में Cl, फिर NO2 और फिर लास्ट वाले में CH3। यहाँ पर Cl, फिर लास्ट वाले में CH3। यहाँ पर था आपके पास NO2। ओके, हाँ जी, क्या पूछना चाहें बताइए। हाँ सर इसमें जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी है वो ये इसकी है जिसमें CH3 अटैच्ड है, यस, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो हाँ करेगा। प्लस सही है, यस यस सही है। सर गलत लिख दिया क्या लेकिन मैंने? गलत? हाँ नहीं सर वही लिखवाया है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर प्लस आई शो करेगा तो वो तो कार्बोकैटायन की जो पॉजिटिव चार्जेस से डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब बिहार के ऐसा बने, अब चना खाएं। कार्बोकेटाइन के इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। प्लस आई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ सुने आप, रिएक्टेंट को मत देखे, रिएक्टेंट स्टेबल देन रिएक्शन, इंटरमीडिएट स्टेबल रिएक्शन फास्ट। सुना? यस पहले इस बात को क्लियर करना है। अल्लाह, यहाँ एक भगवान, तुम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लिए, तुम ये सब पे कंफ्यूज रहते हो। कितना बोल बोल के थक चुका हूं मैं। कार्बो के इंटरमीडिएट स्टेबल रिएक्शन फास्ट, रिएक्टेंट स्टेबल रिएक्शन स्लो। सुना? यस सर, समझ गया सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अगेन ए लॉट ऑफ थैंक्स का इन्फिनिटी। आप आए, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में भी मैसेज आएगा तो ऐसे ही आइएगा, मैं कम पढ़ाऊंगा, आप घबराएं नहीं, लेकिन आप जरूर आएंगे। सुना एवरीवन? यस सर। तभी दुआ दूंगा, सबके नाम के साथ दुआ दूंगा, वरना फिल इन द ब्लैंक्स।